Hello everyone, please subscribe my channel and hit the bell icon to get all notification. हेलो एवरीवन, आज हम लोग रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्लास 7 के ज्योग्राफी का चैप्टर 2 का ही एक पार्ट है, एक टॉपिक है। ठीक है, तो रॉक और मिनरल्स क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यानी रॉक्स को हम सेल कहते हैं और मिनरल को हम खनिज कहते हैं। तो हम जैसा कि सब जानते हैं जो कि अर्थ का जो क्रस्ट है, अर्थ को हम लोग तीन भागों में डिवाइड किया था। पहले पार्ट को, उसके ऊपर वाले परत को हम क्रस्ट कहते हैं, उसके नीचे मेंटल होता है और सबसे नीचे कोर होता है। तो जो अर्थ का क्रस्ट है यानी जो ऊपर वाला परपट्टी है वो बहुत सारे जो अलग अलग जो रॉक्स हैं उनसे मिलकर के क्या है बना हुआ है। रॉक्स क्या होते हैं? तो एनी नेचुरल मासेस ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। कह रहा है रॉक, कह रहा है कि कोई भी नेचुरल मासेस यानी कोई भी प्राकृतिक पिंड जो कि मिनरल मैटर यानी खनिज पदार्थ का कोई भी प्राकृतिक पिंड जो कि क्रस्ट बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? रॉक कहते हैं। रॉक्स जो होते हैं वो अलग अलग कलर के, साइज के और टेक्सचर के हो सकते हैं, यानी रंग के और आकार के, और उसकी बनावट यानी टेक्सचर अलग अलग हो सकता है। मेनली जो है मेजर 3 टाइप के ही रॉक्स होते हैं। पहला है इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। 3 टाइप के रॉक होते हैं। कौन कौन से? इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक होता है। आइए देखते हैं कि इग्नियस रॉक क्या होता है। तो हम मैग्मा के बारे में आपने सबने सुना होगा, ज्वालामुखी यानी जो वॉल्केनो होता है। वॉल्केनो के फटने से पहले जो उसके अंदर क्या होता है? मैग्मा होता है, और जब वो फट के बाहर आ जाता है तो उसको हम लावा कहते हैं। यानी मैग्मा ही क्या है? लावा है। जब तक वह वॉल्केनो के अंदर रहता है तो उसे हम मैग्मा कहते हैं, जब वो बाहर आ जाता है फट के तो उसे हम लावा कहते हैं। तो मैग्मा जब ठंडा होता है, फट के जब बाहर आता है, जब वो ठंडा होता है तो उससे जो ठंडा होके वो सॉलिड बन जाता है, और उससे जो रॉक बनता है उसे हम क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक कहते हैं, यानी आग्नेय शैल कहते हैं। और आग्नेय जो शैल है यानी जो ये इग्नियस रॉक है, इसको हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। इग्नियस रॉक जो होता है इसका 2 टाइप है, एक है इंट्रूसिव रॉक और दूसरा है एक्सट्रूसिव रॉक। अब ये इंट्रूसिव रॉक क्या होता है? इन का मतलब क्या होता है? अंदर, और एक्स का मतलब बाहर। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि ज्वालामुखी फटता नहीं है और मैग्मा जो होता है वो अंदर ही रह जाता है और अंदर ही ठंडा होके जम जाता है और चट्टान का रूप ले लेता है, तब उसे हम इंट्रूसिव रॉक कहते हैं। और जब वही मैग्मा ज्वालामुखी फटने के बाद बाहर आता है लावे के रूप में, और बाहर आके ठंडा होके जम जाता है और चट्टान का रूप ले लेता है, शैल का रूप ले लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं। ये इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट जो है ये क्या है? इग्नियस रॉक का यानी आग्नेय सेल का एक एग्जाम्पल। Rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into small fragments. These smaller particles are called सेडिमेंट। कह रहा है जो सेल हैं, रॉक्स हैं, वो लुढ़क कर, चटक कर और एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। और इन्हीं जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्स कहते हैं, यानी अवसाद कहते हैं। These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. कह रहे ये जो अवसाद हैं वो हवा और पानी द्वारा एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं और जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। These loose sediment are compressed and hardened to form layer of rock. और ये जो अवसाद होते हैं वो क्या हो जाते हैं? दब कर और बहुत ही हार्ड हो जाते हैं और किसका रूप ले लेते हैं? एक चट्टान का रूप ले लेते हैं। और इस चट्टान को, इस रॉक को, इस सेल को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, यानी अवसादी शैल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सैंड स्टोन इज मेड अप ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड। जैसे कि सैंड स्टोन है यानी जो बलुआ पत्थर है वो किससे बना है? सैंड, जो भी बालू है उससे बना है, उनके ग्रेन्स से बना है। These rocks may also contains fossils of plants and animal and other microorganisms that once lived on them. और जो ये जो रॉक हैं इनमें जो पौधे, जानवरों और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कभी इन सेल पे रहा करते थे, इनके भी जो फॉसिल्स हैं यानी जो जीवाश्म हैं वो भी पाए जा सकते हैं इस सेडिमेंट्री रॉक पे। और फॉसिल्स क्या होता है? तो यहाँ पे एक टर्म दिया है फॉसिल्स।
को हम देखते हैं, फॉसिल्स क्या है। तो ये जो दिया है फॉसिल्स को देखते हैं। फॉर द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। कह रहा है कि जो शैल होते हैं यानी जो रॉक है उनके परतों में प्लांट्स और एनिमल जो दब कर मर जाते हैं, उनके जो भी अवशेष यानी जो भी पार्ट बच गए हैं या दब गए हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं यानी जीवाश्म कहते हैं। उनके जो पौधे और जो जानवर हैं उनके जो अवशेष हैं उन्हीं को हम जीवाश्म कहते हैं। कह रहा है कि इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर अ ग्रेट हीट एंड प्रेशर। कह रहा है कि जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक है ये किस में चेंज हो जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है यानी कायांतरित शैल में चेंज हो जाता है। किसके कारण, ग्रेट हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी, टेम्परेचर और प्रेशर यानी दाब के कारण। फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंज इनटू स्लेट, जैसे कि जो उदाहरण के लिए जो चिकनी मिट्टी है वो किस में चेंज हो जाती है, स्लेट में चेंज हो जाती है। जो लाइम स्टोन है वो मार्बल में चेंज हो जाता है यानी जो बलुआ पत्थर है, जो चूना पत्थर है वो संगमरमर में चेंज हो जाता है। यहाँ पे 3 टर्म दिए हुए थे हमने 3 रॉक्स के बारे में पढ़ा, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। जो इग्नियस है वो लैटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब क्या होता है, फायर। सेडिमेंट्री जो है वो लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से बना है जिसका मतलब क्या होता है, सेटल डाउन यानी स्थिर। मेटामॉर्फिक जो है वो ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस से बना है जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म यानी रूप में क्या, परिवर्तन। आगे हम देखते हैं, रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। जो रॉक्स होते हैं, सेल होते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स। जो भी कठोर सेल होते हैं, चट्टानें होती हैं, वो किस काम आती हैं, रोड्स बनाने में, हाउसेस बनाने में और बिल्डिंग्स को बनाने में। यू यूज़ स्टोन्स इन मेनी गेम्स। कह रहा है कि तुमने जो स्टोन्स हैं, पत्थर हैं, बहुत सारे गेम्स में यूज़ किया है। जैसे कि एक 7 स्टोन गेम है जिसको पिट्ठू कहा जाता है, हॉप स्कोच जिसको स्टापू या किटकिट कहा जाता है, 5 स्टोन यानी जो गिट्टी यानी इसमें 5 स्टोन्स का, पत्थरों का यूज़ होता है। ये सारे गेम्स हैं। और कह रहा है कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स नेबर से बहुत सारे जो पुराने टाइम्स में गेम खेले जाते थे उनके बारे में पूछिए। आगे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे इमेज दिया है हमारा रेड फोर्ट का और ये ताजमहल का। आपने सब जानते हैं इसके बारे में आप लोग। रेड फोर्ट जो है वो किस रॉक से मिलके बना है, तो मेड अप ऑफ रेड स्टोन से, ये रेड स्टोन से बना है। ताजमहल किससे बना है, तो वाइट मार्बल से बना है जो कि एक मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है, मार्बल। कह रहा है यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस इनटू अनदर टाइप ऑफ अंडर सर्टेन कंडीशन इन अ साइक्लिक मैनर। कह रहा है आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित जो भी एक कंडीशन होता है, सर्टेन कंडीशन होता है, उसमें एक प्रकार के जो रॉक होते हैं वो दूसरे में चेंज हो जाते हैं एक साइक्लिक मैनर में। कह रहा है कि दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नॉन एज रॉक साइकिल। कह रहा है कि वह प्रोसेस जिसमें कोई एक रॉक दूसरे रॉक में चेंज हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रॉक साइकिल कहते हैं। उस प्रोसेस को हम रॉक साइकिल कहते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हेन द मॉल्टेन मैग्मा कूल्स इट सॉलिडिफाइज टू बिकम इग्नियस रॉक। कह रहा है कि हम सबने पढ़ा कि जब मैग्मा ठंडा होता है और ठंडा होके जब सॉलिड हो जाता है, कठोर हो जाता है, तो वो कौन सा रॉक बनता है, इग्नियस बनता है। और जब इग्नियस रॉक टूटता है, टूट करके स्मॉल छोटे छोटे पीसेस में आ जाता है और हवा और पानी के कारण एक जगह से दूसरे जगह जाके इकट्ठा हो जाता है और जम जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। और जब सेडिमेंट्री रॉक जो है या जो सेडिमेंट्री है या इग्नियस रॉक है, जो हीट और प्रेशर के कारण यानी गर्मी और दाब के कारण किस में चेंज हो जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है। और जब ये मेटामॉर्फिक रॉक है विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, जो कि ग्रेट हीट और प्रेशर में है, गर्मी और जो दाब में है, वो फिर से क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होके फिर से ये मैग्मा बन जाता है। और फिर ये जब मैग्मा जब क्या होता है, वॉल्केनो इरप्ट होता है, तो फिर से बाहर निकलता है या अंदर ही ठंडा होके फिर से सॉलिडिफाई हो जाता है यानी कठोर हो जाता है। और कठोर होके किस में चेंज हो जाता है, इग्नियस रॉक में चेंज होता है। यही क्या है, रॉक साइकिल है, जिसमें एक जो रॉक है वो चेंज होके दूसरा बनता है, फिर दूसरे से तीसरा बनता है और फिर वो एक साइकिल में घूमता रहता है। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये मैग्मा है। मैग्मा जब बाहर निकला, ठंडा हुआ, तो इग्नियस रॉक बना।
जब इग्नियस रॉक टूटा हवा और पानी से और एक जगह जाके जमा हुआ तो सेडिमेंट बना। जब सेडिमेंट की कई सारे परतें एक के ऊपर एक इकट्ठा हुई और जम गई तो वो सेडिमेंट्री रॉक बना। फिर जब सेडिमेंट्री रॉक जो है वो ग्रेट हीट और प्रेशर में आकर किसमें चेंज हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो गया। अब फिर मेटामॉर्फिक जो रॉक है वो फिर ग्रेट हीट और प्रेशर में आकर किसमें चेंज हुआ, एक मैग्मा में फिर चेंज हुआ। फिर ये मैग्मा बाहर निकलेगा, फिर इग्नियस रॉक बनेगा। ऐसे ही ये साइकिल क्या होता है, चलते रहता है। तो आई होप आप सबको यहाँ तक का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।